एक लड़की एक दुकान पर सिगरेट खरीद रही थी। अचानक दुकान के मालिक ने उससे पूछा, सच या साहस? यद्यपि लड़की ने कहा कि वह खेल नहीं खेलना चाहती, फिर भी उसने पास पड़ी एक पेट्रोल की कैन उठा ली। उसके तुरंत बाद उसने अपने बगल में खड़ी एक महिला पर पेट्रोल डाल दिया। महिला के प्रतिक्रिया दे पाने से पहले ही लड़की ने एक लाइटर पकड़ा और पेट्रोल में आग लगा दी। महिला के शरीर पर तुरंत लपटें छा गईं। अंत में वह महिला जमीन पर गिर गई और उसने सांस लेना बंद कर दिया। आखिर हुआ क्या था? कहानी की शुरुआत ओलिविया नाम की एक लड़की से हुई। वह एक छोटी लेकिन लोकप्रिय यूट्यूबर थी। जब वह काम कर रही थी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त मार्की उसे मिलने आई। चूंकि वे कॉलेज से स्नातक होने वाले थे, मार्की मैक्सिको की एक आखिरी स्प्रिंग ब्रेक यात्रा पर साथ जाना चाहती थी। पहले तो ओलिविया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर उनकी दूसरी दोस्त पेनेलोपी अपने बॉयफ्रेंड टाइसन के साथ आ गई। समूह के समझाने के बाद ओलिविया ने आखिरकार हामी भर दी। नीचे ब्रैड नाम का एक और दोस्त उनका इंतजार कर रहा था और गाड़ी चला रहा था मार्की का बॉयफ्रेंड लुकास। सब कुछ तैयार होने के बाद वे चल पड़े। उस रात जब ओलिविया शराब पी रही थी, रॉनी नाम के एक सहपाठी ने उसे परेशान करने की कोशिश की। सौभाग्य से कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने उसकी रक्षा के लिए बीच में आया। कार्टर की मौजूदगी से रॉनी डर गया। वह पीछे हट गया और चला गया। उसके बाद ओलिविया ने कार्टर से बात करना शुरू किया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह भी मैक्सिको में यात्रा कर रहा था। वे लंबे समय तक बातें करते रहे, जब तक कि उसके दोस्त पार्टी करने के लिए बहुत थक नहीं गए। जब सब वापस जाकर आराम करने को तैयार थे, कार्टर ने सुझाव दिया कि पास में ही एक खास जगह है। चूंकि यह उनकी छुट्टी का आखिरी दिन था, समूह कुछ अतिरिक्त रोमांच चाहता था, इसलिए वे सभी मान गए और कार्टर के पीछे चल पड़े। वह उन्हें एक परित्यक्त चर्च ले गया। अंदर पहुंचने पर ओलिविया अकेली ही इधर उधर घूमने लगी। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि उसे जमीन पर बिखरे कुछ फोटो मिले। क्योंकि यह एक चर्च था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चलती रही। फिर उसने फोटो का एक और ढेर देखा। जब उसने गलती से एक जार गिरा दिया तो एक बदबूदार दुर्गंध फैल गई। ओलिविया के जाने ही वाली थी कि रॉनी अचानक प्रकट हुआ और उसे डरा दिया। पता चला कि रॉनी उसका पीछा कर रहा था। दोनों के दोबारा दूसरों के साथ मिलने के बाद समूह जाने को तैयार था, लेकिन कार्टर ने उन्हें रोक दिया। उसने सुझाव दिया कि उन्हें सच या साहस का खेल खेलना चाहिए, यह कहते हुए कि यह जानने का एक शानदार तरीका है कि दोस्त वास्तव में क्या सोच रहे हैं। समूह को उत्सुकता हुई और वे सहमत हो गए, इसलिए वे सभी बैठ गए और खेलना शुरू कर दिया। ओलिविया से सबसे पहले पूछा गया। कार्टर आखिरी था। जब कार्टर की बारी आई, उसने सच चुना। फिर पेनेलोपी ने उससे पूछा कि ओलिविया के प्रति उसका असली इरादा क्या है। उसने जवाब दिया कि उसे बस किसी लोकप्रिय व्यक्ति की जरूरत थी ताकि वह अपने दोस्तों को यहां खेलने के लिए ला सके। इस तरह वह जीवित रह सकता था। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले कार्टर उठा और चला गया। ओलिविया उसके पीछे भागी ताकि पूछ सके कि क्या चल रहा है। कार्टर ने उसे बताया कि खेल असली है। एक बार किसी से कोई सवाल पूछा गया तो वह इसका हिस्सा बन गया और सभी को नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी ने झूठ बोला या साहस पूरा करने से मना किया तो वह व्यक्ति मर जाएगा। यह कहने के बाद कार्टर तेजी से भाग गया। जब ओलिविया वापस आई तो उसने महसूस किया कि उसके सभी दोस्त गायब हो गए थे। पूरी तरह से भ्रमित होकर उसने मुड़कर देखा तो उसके दोस्त उसे एक डरावने अंदाज में घूर रहे थे। सौभाग्य से लुकास ने समय रहते उसके कंधे को छुआ। तभी ओलिविया को एहसास हुआ कि शायद वह भ्रम का शिकार हो रही थी। समूह ने निष्कर्ष निकाला कि कार्टर पागल हो गया है। फिर वे सभी एक साथ चर्च से चले गए। जब से ओलिविया वापस आई, अजीब घटनाएं होती रहीं। पहले एक मेज पर सच या साहस शब्द उकेरे गए थे। बाद में यही शब्द एक पर्चे पर दिखाई दिए। एक दिन जब ओलिविया बाहर जाने ही वाली थी, उसने अपनी कार पर ये शब्द उकेरे हुए देखे। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने रॉनी को देखा। उसने सोचा कि पिछले कुछ बार यह रॉनी ने किया है, लेकिन रॉनी ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने यहां तक दावा किया कि उसकी कार के दरवाजे पर कुछ भी नहीं लिखा है। रॉनी ने चाहे जितना समझाया, ओलिविया ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर ओलिविया मार्की को यह बताने स्कूल गई। जैसे ही वह लाइब्रेरी में घुसी, एक लड़की ने उसे आवाज दी। लड़की ने पूछा, सच या साहस? जब ओलिविया ने जवाब नहीं दिया तो उसके आसपास के सभी लोग। ओलिविया ने भी रॉनी की मौत का वीडियो देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कार्टर ने सच कहा था। ओलिविया ने जल्दी से अपने दोस्तों को खेल के नियम समझाए, लेकिन उन सभी ने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी लुकास आ गया। बाकियों की तरह उसने उस पर विश्वास नहीं किया। चूंकि उसने मार्की से अलग हो चुका था, उसने अपना बैग उठाया
और चला गया। लुकास के जाने के बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक दीवार पर सच या साहस शब्द दिखाई दिए। लुकास ने सोचा कि यह सिर्फ एक शरारत है, लेकिन फिर उसकी बांह में दर्द होने लगा। जब उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई तो उसने अपनी त्वचा पर यह शब्द उकेरे हुए देखे। लुकास ने ओलिविया को फोन किया। ओलिविया ने उससे सच बोलने की भीख मांगी। उसे मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसे हमेशा ओलिविया के लिए फीलिंग्स थे। उसके बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें दूसरों को मनाना होगा। जब वे चर्चा कर रहे थे, मार्की वापस आ गई। ओलिविया ने उसे सब कुछ समझाया। पहले तो मार्की को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उसे अपने फोन पर एक मैसेज आया। ओलिविया ने उसे जवाब देने को कहा। मार्की ने साहस चुना। संदेश ने उसे ओलिविया की बांह तोड़ने को कहा। ओलिविया ने फिर मार्की को एक हथौड़ा थमाया। यद्यपि मार्की अब भी उस पर नाराज थी, वह ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार ओलिविया ने मार्की के पिता का अपमान किया। तभी मार्की ने प्रहार किया। बाद में वे ओलिविया को अस्पताल ले गए। जब ब्रैड वहां इंतजार कर रहा था, उसके पिता आ गए। वे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे कि अचानक उसके पिता ने पूछा, सच या साहस? ज्यादा देर नहीं बीती थी कि ब्रैड बाहर आया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने अपने पिता को कबूल किया कि वह गे है। यह सुनकर ओलिविया को तुरंत एहसास हुआ कि अगला टाइसन है। टाइसन, जो मेडिकल का छात्र था, एक इंटरव्यू दे रहा था। अचानक उसका इंटरव्यू ले रही महिला ने पूछा, सच या साहस? टाइसन ने सच चुना। उसने पूछा कि वह कब से नकली पर्चे बना रहा है। टाइसन ने झूठ बोला और कहा कि उसने कभी नहीं बनाए। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी आंखें अचानक अजीब हो गईं। फिर उसने एक कलम उठाई और अपनी आंख में घोंप दी। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो वह लड़खड़ाता हुआ दीवार की ओर गया और उसने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। दरवाजे के नीचे से खून बह निकला। ओलिविया और दूसरों ने यह देखा और समझ गए कि टाइसन मर चुका है। खेल को समाप्त करने के लिए समूह ने शोध शुरू किया। जल्द ही मार्की ने एक खोज की। उन्हें एक अजीब लड़की के बारे में खबर मिली जिसने एक दुकान पर किसी पर पेट्रोल डाला था। ओलिविया ने गहराई से देखा और लड़की का अकाउंट ढूंढा। उसका नाम जेले था। पता चला कि जेले कार्टर की करीबी दोस्त थी। उन्हें विश्वास था कि जेले को कुछ पता होगा, इसलिए ओलिविया ने उसे एक प्राइवेट मैसेज भेजा। इसी बीच पेनेलोपी नहा रही थी। अचानक शीशे में उसकी परछाई ने उससे पूछा, सच या साहस? पेनेलोपी ने सच चुना, लेकिन परछाई ने उसे बताया कि खेल इस तरह से काम नहीं करता। जल्द ही ओलिविया और दूसरों को कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वे बाहर दौड़े तो उन्होंने पेनेलोपी को छत पर खड़ी देखा। उसने कहा कि खेल उसे सच चुनने नहीं दे रहा था। उसका साहस था कि वह एक बोतल वोडका खत्म करने तक छज्जे के किनारे किनारे चलती रहे। समूह घबरा गया और अंदर से गद्दे बाहर खींचे, लेकिन एक बंद गेट ने उनका रास्ता रोक दिया और पेनेलोपी पहले से ही उस ओर बढ़ रही थी। तुरंत सोचकर ओलिविया ने अपनी कार सीधे गेट से टकरा दी। उसी पल पेनेलोपी फिसल गई। सौभाग्य से दूसरों ने गद्दे से उसे पकड़ लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गई। तभी ओलिविया को जिसेले का जवाब मिला। पते का पालन करते हुए वे उससे मिलने गए। ओलिविया ने झेले से पूछा कि वे पहली बार इस खेल में कैसे फंसे। जिसेले सुन्न दिखते हुए ने समझाया, पहले वह और उसके दोस्त भी चर्च गए थे। उन्होंने बिना सोचे समझे सच या साहस खेलना शुरू कर दिया। इसे और रोमांचक बनाने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, यदि लगातार 2 बार सच चुना जाता है तो अगला साहस होना चाहिए। जैसे जैसे चीजें बेकाबू हुईं, कार्टर ने चर्च में चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। अराजकता खत्म होने पर वे चले गए, लेकिन खेल उनके साथ चिपक गया। उसके दोस्त एक के बाद एक मरते गए। अंत में केवल जेले और कार्टर बचे थे। जब ओलिविया ने पूछा कि कार्टर कहाँ है, जेले ने कहा कि वह खेलने के लिए एक नया समूह ढूंढने बाहर गया था। उसके बाद उसका उससे संपर्क टूट गया। उसने स्वीकार किया कि एक नया समूह लाना ही एकमात्र कारण था कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रही थी। फिर जेले ने शिकायत की, काश कार्टर और लोगों को लाता, मेरी बारी इतनी जल्दी नहीं आती। यह सुनकर ओलिविया के रोंगटे खड़े हो गए। जेले उसे इतना कुछ बता रही थी, जिसका नाम एंज रेयस था। उन्होंने यह भी जाना कि एंज अभी भी जीवित थी और पास में ही रहती थी। अभिशाप को तोड़ने के लिए ओलिविया और लुकास उसके घर गए। एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला और कहा कि एंज उसकी दादी हैं। पहले तो लड़की ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया, लेकिन जब ओलिविया ने उसे फोटो दिखाए तो लड़की ने आखिरकार हामी भर दी। एंज ने 50 साल से बात नहीं की थी, इसलिए उसने अपने जवाब कागज पर लिखे और ओलिविया को सौंप दिए। ओलिविया ने उन्हें जोर से पढ़ा। इससे पता चला कि कालेक्स नाम का एक दानव हमेशा चर्च में भटकता रहता था।
मूल रूप से कैक्स को सील कर दिया गया था, लेकिन एक दिन एक नन ने गलती से उसे मुक्त कर दिया। दानव ने सभी का वध कर दिया। ओलिविया हैरान रह गई और पूछा कि इंज कैसे बच गई। एंज ने लुकास को एक और नोट दिया। इसमें बताया गया था कि केवल वही व्यक्ति जिसने दानव को मुक्त किया था उसे फिर से सील कर सकता है। उस व्यक्ति को अनुष्ठान 7 बार पढ़ना होगा, एक बलि को एक जार में रखना होगा और मोम से उसे बंद करना होगा। ओलिविया ने पूछा कि बलि क्या थी। एंज ने अपना मुंह खोला। पता चला कि वह वही नन थी जिसने दानव को मुक्त किया था और बलि उसकी जीभ थी। भाषा की बाधा के कारण ओलिविया और लुकास मंत्र लेकर ब्रैड के पास लौटे और उसे दिखाया। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उन्हें सच्चाई का पता चला। उन्हें जार तोड़ने वाले कार्टर को ढूंढना होगा। जब वे अभी भी चर्चा कर रहे थे, ब्रैड के पिता आ गए। पिछली बार की तरह वे मुश्किल से कुछ शब्द ही बोल पाए थे कि पिता के पुलिस रेडियो ने उनसे पूछा, सच या साहस। चूंकि ओलिविया और लुकास ने पहले ही सच चुन लिया था, ब्रैड के पास केवल एक विकल्प बचा था, साहस। रेडियो पर आवाज ने ब्रैड को अपने पिता की बंदूक चुराने और अपने पिता को घुटने टेक कर भीख मांगने का आदेश दिया। ब्रैड डर से आज्ञा का पालन किया, लेकिन एक अन्य पुलिस अधिकारी ने यह होते देखा और ब्रैड को पीछे से गोली मार दी। ब्रैड तुरंत मर गया। जब तक ओलिविया और बाकी लोग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में डिटेक्टिव ने चैट रिकॉर्ड के थ्रू ओलिविया को ढूंढ लिया। डिटेक्टिव ने ओलिविया को बताया कि उन तीनों के अलावा अभी भी एक और बचा हुआ है। ओलिविया ने एक फोटो उठाया और उसके हैरानी की कोई सीमा नहीं रही when वह कार्टर था। जब डिटेक्टिव ने देखा नहीं, उसने जल्दी से पते की एक तस्वीर ले ली। स्टेशन से निकलने के बाद ओलिविया ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कार्टर को ढूंढने निकल पड़ी। जब वे कमरे में पहुंचे, लुकास ने दरवाजा खटखटाया। ओलिविया ने कार्टर से कहा कि खेल को समाप्त करने के लिए उसे उनके साथ चर्च वापस जाना होगा। कार्टर ने सोचा कि ओलिविया सिर्फ एक साहस कर रही है। उसे विश्वास था कि खेल ने उसे बाहर निकालने के लिए धोखा दिया है। फिर कार्टर ने बिना ध्यान दिए उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से ओलिविया ने एक बंदूक निकाली और उसे समय रहते रोक दिया। उसके तुरंत बाद वे सभी चर्च गए। ओलिविया ने कार्टर को मंत्र दिया और उसे 7 बार पढ़ने को कहा। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, जमीन हिल उठी और पूरा चर्च ढहने लगा। ओलिविया ने उसे चिल्लाकर कहा कि वह लगातार पढ़ता रहे और ना रुके। लेकिन उसी पल कार्टर ने अचानक लुकास को एक अजीब नजर से देखा और उससे पूछा, सच या साहस। लुकास ने साहस चुना। फिर उसने जाने का फैसला किया। ओलिविया और मार्की ने उससे पूछा, क्यों? लुकास ने कहा कि खेल ने उसे ओलिविया या मार्की में से किसी एक को मारने की हिम्मत दी है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह चला गया। कार्टर के मंत्र पूरा करने के बाद ओलिविया ने उसे चाकू उठाने को कहा। फिर उसने उसे अपनी जीभ काटने का आदेश दिया। जबकि कार्टर हिचकिचा रहा था, लुकास दानव के नियंत्रण में आ गया लग रहा था और सीधे कार्टर की ओर चल पड़ा। शुक्र है मार्की ने उस पर छलांग लगाई और उसे नीचे गिरा दिया। अभिशाप को तोड़ने के लिए कार्टर ने चाकू पकड़ा और अपनी जीभ काटनी शुरू कर दी। लेकिन अचानक दानव मुक्त हो गया। वह कार्टर के पास गया और उसे छुरा घोंप कर मार डाला। फिर दानव ने मुड़कर लुकास का गला काट दिया। जमीन पर पड़े शवों को घूरते हुए ओलिविया और मार्की निराशा में डूब गए। उनके प्रतिक्रिया देने से पहले मरा हुआ लुकास अचानक अपना सिर घुमाया और मार्की से पूछा, सच या साहस। ओलिविया ने जल्दी से उसे साहस चुनने को कहा, लेकिन इसे पूरा न करने को कहा। मार्की ने चुना और दानव ने उसे ओलिविया को गोली मारने का आदेश दिया। जब मार्की ने मना कर दिया, दानव ने एक पल में उस पर कब्जा कर लिया। तो सोचकर ओलिविया ने सीधे दानव की ओर देखा और पूछा, सच या साहस। खेल के नियमों के अनुसार एक बार पूछे जाने पर राक्षस को खेलना ही पड़ता था। राक्षस ने सच चुना। ओलिविया ने मांग की, हम इसे कैसे खत्म करें? राक्षस ने उत्तर दिया, इसका कोई तरीका नहीं है। जो इसे खत्म कर सकता था कार्टर, वह पहले ही मर चुका है। जब तक खिलाड़ी जिंदा हैं, यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। यह कहकर राक्षस गायब हो गया। अंत में ओलिविया ने कैमरा उठाया। उसने पूरी कहानी बताई और वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। उसने दर्शकों को नियमों के बारे में चेतावनी दी। फिर लेंस की ओर देखकर कहा, सच या साहस। ऐसा करके उसने दर्शकों को भी खेल में खींच लिया ताकि अपने और मार्की के लिए कुछ और समय खरीद सके।